मीठी, पवित्र, निस्वार्थ याद है। एक छोटी सी दोस्त, कुछ पलों की। मेरे जख्मों को दर्द देने से रोकने वाला मलहम है ये, अनजाना सा। लेकिन तू नहीं समझेगी। मैं समझूंगी, मैं समझूंगी आपको, क्योंकि वो लड़की मैं ही थी। मैंने तब भी आपका दर्द समझा, तभी तो मैंने आपके सपने देखे, आपको बिना देखे इतने साल तक आपके सपने देखे। बस यही एक कमी रह गई, काश मेरे पति का नाम माँ के नाम में से कोई एक होता। हे भोलेनाथ, आपने हमारी सुन ली, सुन ली। आपके नाम वाले रुद्र, ये कोई संजोग नहीं, ये अपने आप नहीं, ये किसी वजह से हुआ और उस वजह का नाम रुद्र है। मेरे को आपसे मिलना ही था रुद्र। भोलेनाथ से जो लड़के मैंने अपने भाग्य में लिखवाया था, रुद्र हमारे रक्षक, हमारे मुक्ति का था। मैं आपसे दूर कैसे रह सकती हूँ? मेरे को आपको सब कुछ बताना है, सब कुछ बताना है। मैं थारे को तुम्हारे बेटे के साथ शादी नहीं करने दूंगी। नहीं कर सकती मैं आपके बेटे से शादी, क्योंकि मैं अपनी नियति से मिलने जा रही हूँ। क्या क्या बोली तू? हटिए मेरे रास्ते से। इसका मौसम अचानक कैसे बिगड़ गया? हेलो भाई साहब, मैं सुमेर। बोल। वो पूछना था कि यहाँ सब सेट है, और शाम तक तो आपके आने से पहले जयपुर भी लेकर चला जाऊंगा उसे। मगर वो बाकी के पैसे कब दोगे आप? उसने ब्याह के लिए हाँ बोल दिया। भाई साहब उसकी टेंशन मत लो आप, मन ही मन बहुत खुश है वो, बस दिखा नहीं रही। गांव की छोरी है ना, इसलिए। और वैसे भी भाई साहब बताओ, आते जैसे सुंदर लड़के को कोई लड़की मना कर सकती है कि? बकवास बंद कर, फोन रख। गधा कहीं का। गधा बोला क्या? नहीं नहीं, सुनने में गलती हुई होगी। यार मैं गधा होता, हमारी शादी के ऊपर इतना पैसा क्यों स्पेंड कर रहे होते? अरे बाबली रो क्यों रही है? मैं हूं ना, रो मत पागल तू।
जिस तरह से तू उसे छूता है उसका रक्षक बनता है, उसकी परवाह करता है। तूने उसको हक दे दिया है रुद्र, तुझ पर हक जमाने का। थारी आंखों में देखा था मैंने वो बेचैनी, वो तड़प जो तू उसके लिए महसूस कर रहा था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। वो जिए या मरे, उसका प्यार किसी के साथ हो या जिंदगी भर विधवा बन के रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वीरता पुरस्कार समारोह का समय हो रहा है। सर आप आ रहे हैं ना? आ रहा हूं। ये तो पार्वती के ब्याह का जोड़ा है। जी जी देखिए, ये पार्वती बाईसा के ब्याह का जोड़ा है। तो क्या हुआ? तो हमारे साथ आइए, आप आइए ना। क्या हुआ क्या मैथिली? बता रही हूँ क्या हुआ। जी देखिए। हाँ तो मैथिली कहना क्या चाह रही हो? यही कहना चाह रही हूँ कि एक बैग के जोड़े के दो दुपट्टे कैसे हो सकते हैं। ये देखिए, ये वो दुपट्टा है जिसे पार्वती बाईसा ने पहना था, जिसे पहन के वो मेले में गई थी। हमारे को अच्छी तरह से याद है क्योंकि ये गलती से फट गया था। मैं सही कह रही हूँ, मैं तब उनके साथ थी। ये देखिए, इसे पार्वती बाईसा ने खुद सिया था। मैं सही कह रही हूँ, मैंने तब भी देखा था। इसी पहन के वो मेले में गई थी। और ये जो वहाँ काम करने वाली नौकरानी को आंगन में दीवान के पीछे मिला, बिल्कुल सही सलामत, नहीं ऐसा? ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब है कि ये किसी और ने पहना था? यही बात तो हमारी समझ में नहीं आ रही। पिछले 18 सालों से वीरपुर की जमीन पर सरहद पार से कुछ गैर कानूनी गतिविधियां चल रही थी। वीरपुर के लोग बीएसडी को अपना दुश्मन मानते थे। हथियारों की तस्करी चल रही थी। इन गैर कानूनी गतिविधियों को हम तब तक नहीं रोक पाए जब तक इसकी जिम्मेदारी हमारे मेजर रुद्र प्रताप ने अपने कंधों पर न ले ली। केवल एक हफ्ते के अंदर ही उन्होंने एक नकली बारात का भांडा फोड़ा। ये बारात जिसमें दूल्हा सारे बाराती नकली थे। हथियार लेकर आते थे और बदले में पैसा और दुल्हन के रूप में लड़कियां लेकर जाते थे यहां से। और उनका नाम है मेजर रुद्र प्रताप रनावत। मेजर रनावत। सर आपको बुला रहे हैं सर।
वो देश के जाबाज सिपाही और एक सच्चा प्रहरी बोलेंगे। रुद्र, कुछ हफ्तों पहले इस मिशन पर सवाल उठाए गए थे और मुझे जवाब देने के लिए बुलाया गया था। सब कुछ धुंधला सा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हौसला साथ छोड़ने को तैयार था। ऐसे में जब मैं जांच कक्ष के अंदर घुसने वाला था, मेरे एक साथी ने मुझसे कहा, इस जांच का नतीजा चाहे जो भी हो, लेकिन आपके साथ इस मिशन पर अपने देश के लिए लड़ना मेरे लिए गौरव की बात रही है। और मेरे हौसले फिर से सांस ले उठे। उस दोस्त का शुक्रिया। यहां बैठे हर उस इंसान का जिसने मुझ पर भरोसा किया, शुक्रिया। वो जो आज हमारे बीच में नहीं है, मेरे उन साथी जवानों का शुक्रिया। गौरव की बात मेरे लिए है कि मैं आपके लिए, आपके साथ अपने देश के कुछ काम आ सका और आगे भी आता रहूंगा। कि मेडल मेरे अकेले का नहीं है, कि मेडल हर उस शहीद का है जिसने उस रोज मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए अपने देश के लिए जान दी। कि मेडल बीएसडी का है, कि मेडल मेरी धरती, मेरी मातृभूमि, मेरे पिता का है। जय हिंद। वो आ रहा है थाने अपना बनाकर ले जाने। तो यहां क्या कर रही है? आपको ये बताने आई हूँ कि फर्क पड़ता है, और ये समझाने आई हूँ कि क्यों फर्क पड़ता है। मतलब क्या तुझे तो इस समय जयपुर के रास्ते में होना था ना? मैं कहीं नहीं जा रही। क्या बकवास कर रही है तू? आपसे बहुत कुछ सीखा है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात आपसे सीखी है वो ये है कि अपनी परेशानियों से, अपने दर्द से कभी मुंह छुपा के भागना नहीं चाहिए। और वो तो आप हो ही नहीं, तो फिर मैं आपसे दूर क्यों भागूं? मैं कहीं नहीं जा रही, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तू बोल क्या रही है?
बात करने आई हूँ। तुझसे कहा था इसके नजदीक में मत आना। तेरी हिम्मत कैसे हुई? अजीब बात है, जो मारा था उसे आप कब से अपनाए बैठे, और जिसे मरा होना चाहिए मैं उसी से दूर भागती रही, उसी से लड़ती रही। क्या आपने कभी सोचा, कभी सवाल किया कि उस लड़की ने आपको ये गुड़िया क्यों दी थी? तुझे क्यों जानना ये सब? जानना नहीं, आपको बताने आई हूँ। बहुत गर्मी थी उस दिन, तेज धूप, आत्मा को जलाती ऐसी धूप, और उस धूप में उस लड़की की आंखों से आंसू जैसे बारिश की छींटे। जो सुकून, जो शांति, जो एक संदेशा दे गई उस लड़की को कि वो अकेली नहीं है जो दर्द में छटपटा रही है, कोई था उसके साथ। और उस लड़की को भी उस लड़के को एक संदेशा देना था कि वो अकेला नहीं है, कि वो हिम्मत रखे। लेकिन कुछ था ही नहीं उसके पास। सिवाय इस गुड़िया के। 15 साल पहले की वो मुलाकात जितनी आपको याद है मेजर साहब, उतनी ही हमारे को भी याद है। अजीब बात है ना, जिसे आप अपना कहकर हमारे को छूने से रोक रहे थे, वो कभी हमारे पास हुआ करती थी, अब आपकी हो चुकी है। जैसे मैं कड़ी आपस में जुड़ी है मेजर साहब। आपका सालों साल तक हमारे सपनों में आना, हमारे को ये पता चलना कि आप हमारे विनाशक नहीं, हमारे रक्षक हो। आपका हमारे पास ना होते हुए भी हमारे साथ रहना, और जब साथ ना हो तो जैसे ईश्वर का आपका या हमारा हाथ पकड़ के हमें साथ ले आना। ये सब संजोग नहीं, नियति है, आपकी और हमारी नियति, विधि का विधान, सृष्टि का फैसला कि हमें साथ रहना है। इसलिए मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं तो वही हूं जहां मुझे होना चाहिए, आपके साथ, आपके पास। खत्म कर दो ये झगड़े, ये गलतफहमियों को। बोले ना कि हमारे लिए ये अच्छा नहीं है। मैं जिस घर से, जिस समाज से हूं, वहां की लड़कियां ऐसे सबके बीच नहीं आती, ऐसे सबके बीच अपने दिल की बात नहीं कहती, अपने जीवन साथी के सामने खुद को अपनाने की गुहार नहीं लगाती। लेकिन हमारे को आना पड़ा, और इसलिए आज इन सारे लोगों के सामने, इस रन और आकाश को, इस पवन देव, सूरज देव को साक्षी मानते हुए मैं आपसे कहती हूँ कि पूरी दुनिया में पार्वती सिर्फ रुद्र की हो सकती है।
हमेशा थी और हमेशा रहेगी। भोलेनाथ ने सिर्फ हमारी हाथों की मेहंदी में नहीं, हमारी हाथों की लकीरों में भी एक ही नाम लिखा है, रुद्र। और अब वक्त आ गया है कि रुद्र अपनी पार्वती को अपनाए, क्योंकि पार्वती का नाम तो किसी और के साथ जुड़ ही नहीं सकता। सुमेरी अब किसी और के साथ जुड़ने के लिए बना ही नहीं है। ऐसा करना इस नाम, इस रिश्ते, इस सृष्टि के नियम के साथ करना गलत होगा। अपनाइए मारे को मेजर साहब, ब्याह कीजिए मारे से। मारे को आपके हाँ का इंतजार है। पार्वती, पार्वती, अब जाओ। मासा, वो आपने पार्वती को देखा क्या? ये क्या है? ताजमहल, हमारी होने वाली बींदनी के लिए तोहफा। ओह, तो इसका मतलब तू तो वो कौन राजा था जिसने ताजमहल बनाया था? शाहजहां। हाँ, तू तो शाहजहां बन गया। जहांपना, आपकी दासी अपने मौसम की कसम खा के कहती है कि जो कुछ भी हुआ उसमें हमारा कोई हाथ नहीं था। हमारी गर्दन पे तलवार मत रखना जहांपना। आपकी क्या नाम था उसकी बीवी का? हाँ, आपकी मुमताज भाग छूटी है महाराज। भाग छूटी मतलब? क्या किया आपने उसके साथ? भारी क्या औकात कि मैं कुछ कर सकूं महाराज। और मैंने तो अपने प्यारे मौसम की कसम खाई है आपके सामने। उसने खुद ही हमारे सामने आके कहा कि वो आपसे ब्याह नहीं करना चाहती। और ऐसा कह के वो जो भागी तो ऐसा भागी कि उसकी टांगों को भी हैरानी हो गई कि उन पर ये जुल्म क्यों हो रहा है महाराज। ओहो, आपको दुखी देखकर हमें बहुत दुख हुआ महाराज। अब आप ऐसा करो कि ये ताजमहल बेच के कुल्फी ले आओ
बहुत गर्मी पड़ रही है महाराज। क्या करेगी मुझसे? पागल हो गई है? कोई पागलपन नहीं है, बल्कि अब होश आया। अब समझाए मैंने कि मैं क्या चाहती हूँ, क्या धड़क रहा है हमारे भीतर आपके लिए। दिमाग खराब हो गया तेरा। याद है उस दिन बस में, जब बस जा रही थी तो आपने पलट के हमारी तरफ देखा। ऐसा लगा जैसे दूर जाते जाते भी उस एक पल के लिए आप हमारे पास आ गए। तो फिर आप मुंह फेर कर क्यों खड़े हो? मुड़िए, देखिए हमारी तरफ। बचपन की एक छोटी सी बात थी वो पारो, अरसा बीता। मैं भी वो हूँ और आप भी वही है। नहीं हूं मैं वो, नहीं हूं। उस बस के साथ वो लड़का भी कहीं चला गया, सब बदल गया है। मैं मानती हूँ कि बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन सब नहीं। अगर सब बदला होता तो आप इतने सालों तक इस गुड़िया को संभाल कर क्यों रखते? नीचे साहब, ऐसे ही 15 साल पहले पिछड़े हुए दोबारा नहीं मिलते। ऐसे ही तकदीर झूठे ब्याह का खेल नहीं खेलती। ऐसे ही बार बार आप हमारी रक्षा करने नहीं आए। कि भाग्य का गणित है, कहीं को जोड़ा कहीं को छटाया और हमें मिला है। बकवास, सब बकवास है। कोई भाग्य का खेल गणित वणित नहीं है ये। तेरा ब्याह देश के दुश्मनों का एक छल था और मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। तेरी जगह अगर कोई और भी होता ना तो मैं यही करता। अपना दिमाग खराब मत कर, मुंह बंद कर ले अपना। ठंडे दिमाग से सोच, होश खो बैठी है तू अपने। और अपना दिल भी। मैं जानती हूँ कि हमारी जैसी लड़की का अपनी जुबान पर अपनी दिल की बात लाना बेशर्मी कहलाता है। लेकिन आज मैं लाज, समाज जाति, मर्यादा, इन सब से ऊपर उठकर आप तक अपनी दिल की बात पहुंचाना चाहती हूँ। बस बस कर पारो। भले ही पूरी दुनिया के लिए आप अपना फर्ज निभा रहे थे, लेकिन मैं जानती हूँ और हमारे भोलेनाथ जानते हैं कि आप सिर्फ हमारे रिश्ते की डोर की गांठ और भी मजबूत कर रहे थे। इतना मजबूत कि हम कभी दूर ना जा सके। रिश्ता? कैसा रिश्ता? पागलपन का, दीवानगी का, श्रद्धा का, विश्वास का, प्रेम का। सर, आपको वीके सिंह सर बुला रहे हैं। मेजर साहब, बस एक और लफ्ज नहीं। क्या रहना है रहे, नहीं रहना है मत रहे। तेरी मर्जी। अब मैं आपको कैसे समझाऊं मेजर साहब? सब खत्म नहीं हुआ है। अब तो जीवन को एक नई शुरुआत देने का वक्त आ गया है। सुनहरी, तंग मत कर मुझे। तू मेरा मन ठीक नहीं कर सकती। तू जा, थोड़ी देर अकेला रहने दे मुझे। अरे इसमें मन खराब होने वाली क्या बात है? ये तो खुशखबरी है, आप मुंह मीठा करो। अगर हमारे बस में होता ना भाई साहब,
तो अब भी हबड़ू दबड़ू करके सारी मिठास आपकी जिंदगी में वापस ले आती। तो अब अभी खुश हो जाओ और ये लो खाओ। पक्का ना खाओगे? ये हुई ना बात, खाओ। भाई साहब, हमारे को तो अब तक ही विश्वास ना हो रहा है कि आप उस पार्वती के साथ ब्याह करने के लिए तैयार हो गए, और वो भी पैसों के लिए। और ब्याह तो ठीक है, आप तो हम सबको छोड़कर जाने के लिए भी तैयार हो गए, उसके साथ जयपुर जाने के लिए। ताउसा की तरह अगर आपको भी किसी दिन आग में जोकर भाग जाती तो हम सब क्या करते? अच्छा हुआ पीछा छूटा हम सबों का। और भाई साहब, आपके लिए तो देखना उससे भी कई गुना ज्यादा, आप क्या कहते हैं, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल शांत स्वभाव की और अच्छे दिल की लड़की लेकर आऊंगी, देखना। जिंदगी में पहली बार समझदारी की बात कही है तूने। सुनहरी बाई साहब, हमारे को आपसे कुछ पूछना था। क्या हुआ? तो कुछ नहीं करने दूंगा, आप पकड़ मेरा, कर मेरे सर मेरे हाँ। मैंने पार्वती को ताउसा के कमरे की तरफ से भागते हुए देखा था। सुनहरी बाई साहब, आप एक बार सोच कर बताइए, क्या आपने उस दिन पार्वती बाई साहब का चेहरा देखा था? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि दुल्हन के जोड़े में कोई और। हमारा मतलब है जिसने ताऊजी साहब के कमरे में आग लगाई। ध्यान से सोच के बता, तूने उसका चेहरा देखा था? मैं थी वो। मैंने पारो के कपड़े पहनकर आग लगा दी और उसे बता दिया कि ले भाई हवेली में आग लग चुकी है। बस माजी साहब, वो अब अपनी लुगाई से पूछ ले कि आगे क्या करना है, क्योंकि थारे अंदर तो रीढ़ की हड्डी है नहीं। सम्राट, जरूरत के वक्त अपनी लुगाई की मदद करना ठीक बात है, लेकिन अपनी जोरों की बातों में आकर अपनी बहन की बात पर शक करना और किसी पराई छोरी का साथ देना, इससे साबित होता है कि तू जोरू का गुलाम हो गया है। माजी साहब, वो मासा, हम दोनों को माफ कर दो। हमारा कहने का ये मतलब नहीं था। आज के बाद यहां पर इस बारे में कोई भी कुछ भी बात नहीं करेगा। चल। मासा मैं नहीं दूंगा। पैसे मासा बनने मासा दे। मैं नहीं सुमेर, पैसे बनने दे। सुमेर, मासा मैं नहीं दूंगा। मासा मैं नहीं दूंगा, नहीं दूंगा मासा मैं। सुमेर, ये उस ऊंट के पैसे हैं, हम इन्हें नहीं रख सकते। मासा मैं नहीं दूंगा। अरे वो देखो। अरे सुमेर, मैं नहीं दूंगा, उसने पैसे मारे को दे दिए, अब ये मेरे हो चुके, मैं नहीं दूंगा। सुमेर, ये थारे पैसे तब होते जब वो धुआं कुमारी थारे से ब्याह करती, लेकिन वो तो थारे ताजमहल में रायता फैला के चली गई ना। उफ़्फ़ो, पैसे भर बैग में। मोटू रुद्र आ गया।
जरूर जरूर हमारी भागे बिजली वापस लेकर आया होगा और जोर डालकर हमारे से ब्याह करा दे। अब मेरा जयपुर और मेरे पैसे। सुमेर वापस आने तो मैं तुझे जयपुर की जगह यमपुर पहुंचा दूंगी। सुमेर, आज उस लड़की की वजह से उन्हीं लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ गया मुझे, जिन्होंने थोड़ी देर पहले मुझे सम्मानित किया था। देख बेटा, वीके सिंह सर सिर्फ यही चाहते हैं ना कि तू इस मामले को पूरी तरह से हाथ से निकलने से पहले ही संभाल ले। और मत भूलो बेटा, आज तुम्हें बीएसडी में वापस उसी लड़की की वजह से लिया गया। आज थारा सम्मान और थारे साथियों का सम्मान अगर लौटा है तो ये भी उसी लड़की की वजह से। ये क्यों नहीं देख रहा तू? देख रहा हूँ काकोसा, मुझे भी देख रहा हूँ कि आज उस लड़की की वजह से मुझे अपने सीनियर्स के सामने सर झुकाना पड़ा है। उसकी बेवकूफी से अपने आप को बचा नहीं पाया मैं। बेटा, वीके सिंह जी ने जो कुछ भी किया है सोच समझ के किया है। वो ये नहीं चाहते कि अखबारों में ये बात फैले कि तूने अपने मिशन के लिए एक निर्दोष लड़की की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। गांव में तुम दोनों की झांकी निकली थी ना, लोगों को तो ये लग रहा है कि तुम लोगों का ब्याह होने वाला था। बेटा, बात को जरा ठंडा होने। अगर खबरें इस तरह फैलती रही ना तो जिस बीएसडी के नाम पर तुझे गर्व है उसी पर धब्बा लग सकता है। रुचि, मेजर साहब, क्या करने आई यहाँ पर तू? अब कुछ बकवास बाकी रह गई है करने के लिए? मैं घर लौट आई हूँ, लेकिन इसके लौटने की कोई खास खुशी नहीं दिख रही इसके चेहरे पे। पछतावा दिख रहा है मासा, हमारे से दूर भाग गई थी ना। तेरा घर नहीं है ये, क्या चुका ना तुझसे दूर रहना यहाँ से? कह दिया ना सब खत्म। आपके कहने से सब खत्म कैसे हो सकता है? हमारा क्या, हमारी भावनाओं का क्या? तू पागल हो चुकी है, जा यहाँ से। नहीं जाऊंगी। देख तू जानती, उठाकर बाहर फेंक दूंगा मैं, फिर दूर भिजवा दूंगा यहाँ से। ना मैं यहाँ से कहीं जाऊंगी मेजर साहब, और ना आप मारे को अपने आप से दूर कर पाएंगे। इतने साल दूर कहाँ रख पाए आप मारे को? अपनी गुड़िया के रूप में हमेशा आपके साथ रही हूँ। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन 15 साल बाद जब हम मिले थे तो आपके जख्म से निकला हुआ खून हमारे कपड़ों पे लगा था। जानते हो क्यों? क्योंकि आपका कुछ हमारे साथ रहना ही था, हमारे को ये याद दिलाने के लिए कि हम एक हैं। जब मैं गलत इंसान के साथ जा रही थी तब भी आपका रुद्राक्ष हमारे साथ रह गया, और आज जब मैं आपसे मिलने आई तो 100 लोगों के बीच में तूने ऐसी बकवास की थी, मुझसे ब्याह करने की जिद की। और अगर उसे मैं सुना ही नहीं दिया था और समझ में नहीं आया था तो फिर से दोहरा देता हूं, मैंने साफ साफ कह दिया था नहीं ना। नहीं, आपने नानी कहा। क्या? याद कीजिए, आपने नानी कहा। अरे मैंने वो सिंदूर की डिब्बी उछाली थी ना। हाँ, आपने सिंदूर की डिब्बी जरूर उछाली, लेकिन आपने नानी कहा। और वैसे भी अगर आप ना कहते भी तो उस जवाब से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, क्योंकि सवाल था ही बेवकूफी भरा। नहीं, क्योंकि जवाब साफ। आपने जो किया जवाब उसी में छुपा था। जब आपने उस सिंदूर की डिब्बी उछाली तो उस उछले हुए सिंदूर ने हमारी मांग भरी। और हमारे को अपना जवाब मिल गया, आपसे भी और ईश्वर से भी। तू ना पूरी तरह से बवड़ा चुकी है। पहुंच इसको। नहीं, छूना मत, इसे पूछना मत। तू पागल हो चुकी है क्या? अरे ये सिंदूर तेरी मांग में भरा नहीं है, गलती से गिरा है। और हर बात का ना अपने हिसाब से मतलब निकालना बंद कर। ये पहली बार नहीं है जो आपने हमारी मांग भरी है। याद है उस रात जब हमारे को माथे पे चोट लगी थी और आपने खून पहुंचा? क्या कहा था आपने?
अधर्मी पत्नी बन चुकी है तुम मेरी। अब सोचो तो इस रिश्ते को अपनी ओर से आपने उसी रात को जोड़ दिया। तो पहले मैंने आपसे ये सवाल क्यों पूछा? मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, आपको और इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कोई पत्नी अपने पति का घर छोड़कर कैसे जा सकती है?